रोज जो इंसान घर से निकलता है तो वो खाली हाथ तब आएगा जब उसकी रसोई में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। न्यूमरोलॉजी में आप अपने नाम के अक्षरों का कॉम्बिनेशन जोड़ के अपने अंकों को प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा अंक जोड़े जाए या ऐसा शब्द जोड़ा जाए जिससे आपको वो ग्रोथ मिल जाए, वो सक्सेस जो प्रभाव है वो अग्नि तत्व अगर बैलेंस ना हो, साउथ वेस्ट बैलेंस ना हो, अगर आपका ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी ऐसा देखा गया है कि संतान की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एयर अनफिल्टर्ड के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा राजपूत और आज हम बात करेंगे उन रहस्यों के बारे में जो आपके घर के कोने में छुपे हुए हैं, उन सिग्नल्स के बारे में जो यूनिवर्स आपको भेजता है और उन नंबर्स के बारे में जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अक्सर आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे कि क्या वास्तु सच में काम करता है, क्या एक डायरेक्शन से किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरे मन में भी आते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने अभी तक 30,000 से भी ज्यादा वास्तु विजिट करके लोगों के घर का वास्तु ठीक किया है। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं सर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका ऑन एयर अनफिल्टर्ड के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। मुझे यहाँ पर देख के आपको बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मैं आपके साथ में इंटरव्यू देके लोगों का कुछ दर्द कम करने की कोशिश करूंगा। जी सर, जैसे कि मैं जानती हूँ कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट एंड आपको एस्ट्रोलॉजी की भी काफ़ी नॉलेज है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे की, कब आपको लगा कि इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए? शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे परिवार के अंदर ये प्रथा रही कि हम धार्मिक चीज़ों से जुड़े जी। और हमें ऐसे संस्कार मिले। इसकी वजह से मेरी रुचि, एक परमात्मा ना किसी की एक डेस्टिनी है जो उसके लिए बनी है और वो डेस्टिनी तक जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगा कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान, मैं आचार्य हूँ भारतीय विद्यावन से, मैंने इसमें काम किया। उसके बाद में मैं गुजरात से वास्तु सीखा और काफ़ी एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद में मैं करीबन 35 साल से इस वर्क को कर रहा हूँ। और अपनी फील्ड के अंदर जिसमें ज्योतिष भी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कस्टमर की जो मेरे काम किए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, उन्हें इंडस्ट्रीज़ वालों को बहुत लाभ मिला। और जो भी हमारे कोऑपरेटिव ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंपनी उसके लिए हैं, तो हम इन चीज़ों के लिए उनके लिए काम किया तो उन्हें कलर इफ़ेक्ट्स भी वो बहुत अच्छा आया। और हम कोशिश करते हैं कि घर में ही कोई चीज़ों से हम वास्तु करें, जो जितना नेचर तरीके से हम करेंगे तो वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। तो आप कैसे वास्तु को करते हैं? मैं जो पंच तत्वों को विशेष प्रभाव देता हूँ, जिसमें जल तत्व है और वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, और इसके अलावा हमारे जो 5 जो तत्व हैं इनको मिला करके और राशि से और कुंडली के अंदर जो ग्रहों की डिग्रीज हैं जिनका उन ग्रहों का प्रभाव जीवन में देखा गया है, तो उन पे पूरी कैलकुलेशन करके न्यूमरोलॉजी को यूज़ करके उस चीज़ को हम पेन को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल 100% ठीक होता है। जी सर, एक और सवाल है कि मैंने अक्सर बहुत लोगों को ऐसे बोलता हुआ सुना है कि अगर आपके घर का वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो शायद वो सडन डेथ का एक साइन है। देखो ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम तो गलत है, लेकिन इसमें सबसे पहले ज़रूर देखना होता है कि आपको ग्रीड करना आना चाहिए, आपको डायरेक्शन एक्यूरेट लेनी आनी चाहिए, और आपके मेन है एंट्री, और उसके अलावा आपको जो है नॉर्थ ईस्ट का वो ध्यान देना पड़ता है। जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, ये नॉर्थ स्टार्ट हो जाता है 360 डिग्री से, बाद में 0 से लेके आपका 45 डिग्री तक। इस बीच में जो सबसे ज़्यादा डेंजर होगा वो आपका इसी से स्टार्ट हो जाता है। आपका क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट में है तो माइंड काम नहीं करेगा, आपकी पैसे की रुकावट हो जाएगी, हेल्थ का इशू तो 100% आना ही है। और हमारा मेरा मानना ये है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम इसे अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा। तो नॉर्थ कभी कभी भी टॉयलेट को नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में देव स्थान है, देवताओं की ऊर्जा, एक
पानी का कोई भी आप सोर्स रख सकते हैं, पिक्चर्स लगाइए, क्लियर रखिए, साफ सुथरा रखें, तो उसी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और आएंगे। अगर किसी के घर का नक्शा ऐसा है कि वो तोड़ नहीं सकता और दोबारा नहीं बना सकता? देखिए ऐसा है कि इसमें मैंने ये देखा है कि अगर घर का नक्शा ही ऐसा है तो ओढ़ नहीं सकता, तो वहाँ पे रंगों के प्रभाव को भी बैलेंस करके और सीट के सेक्शन के पास में उसको एक पॉजिटिव करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो चेक कर रहा होता है, अगर किसी अनुभवी विशेषज्ञ हो जिसको लंबा अरसे का एक्सपीरियंस हो, जैसे मेरी कंपनी का मैं कहूँ तो मैं ब्राइट फ्यूचर को 35 साल से मैं रन कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि कई बार डायरेक्शन लेने में और समझने में बहुत फर्क पड़ता है, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये अनुभवों का काम है। हाँ जी, बिल्कुल। और उस चीज़ को पूरी तरह से बैलेंस करना एक कला है। और पत्थर तो सब होते हैं, लेकिन मूर्ति और भगवान कोई कोई बन पाता है। जी बिल्कुल। तो ये इंसान को होना चाहिए कि भाई वो किस तरह से वो ट्रीट कर रहा है, क्या इलाज दे सकता है। हाँ जी। सबसे पहले तकलीफ ठीक करो, दर्द। आप वास्तु को बीचो मत हो, हाँ। उसको, उन लोगों को दर्द को ठीक कर लो, वही एक दवाई है। ओके। और सर, जैसे कि कई बार हमने खुद देखा है अपनी आंखों के सामने कि एक इंसान एक कंपनी को बनाता है बहुत मेहनत से, अच्छे से सब कुछ, उसकी पार्टी वार्टी सब कुछ अच्छे से करते हैं, एंड कुछ टाइम बाद वो कंपनी चलना बंद हो जाती है, एम्प्लॉय जाना शुरू हो जाता है। हाँ, मैं उसका कारण बताता हूँ। क्या होता है कि कई बार जो कोई कंपनी बना रहा है, उसमें उसके मेन एंट्री, उसके प्लेसमेंट का स्थान, कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन कहाँ आएगा। अब डिमांड पर जो डिमांड है वो तो होती है कि भाई हाँ, मालिक का बैठने का स्थान क्या है, उसकी फेसिंग क्या है, कलर कम्बिनेशन क्या है, और जो अलग अलग सेक्शन होते हैं इसमें, जैसे कोई फाइनेंसर है, कोई मार्केटिंग वाला है, कोई और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उनको प्लान के हिसाब से देवता हैं। यहाँ पे ना 45 देवताओं का प्रभाव देखा जाता है और वास्तु में वास्तु में। उसमें कुछ असुर हैं और कुछ देवता हैं। तो असुर के उनके जो प्रभाव होते हैं, अपने हर इंसान का अपना एक नेचर है, वो किस तरह से उसका माइंड काम करता है, किस तरह के लिए वो बना है। जो चीज़ जिसके लिए नहीं बनी उसको तुम फोर्स नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि असुर और देवताओं के अपने अपने तत्व हैं। कोई किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, कोई किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। जिनका जो गुण है उनको बैलेंस करके ही एक आप बेहतरीन वास्तु कर सकते हो। काफी देवताओं की ऊर्जाएं ही आपको जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए बिल्कुल करेंगी। और कहते हैं कि भाई अब मैंने सुना है कि भाई इतने पैसे लग गए, इतने पैसे लग गए। नहीं, अब कोई चीज़ ले रहे हो, आपका परिवार रह रहा है, तो किसी अच्छे से सलाह तो ले लो। सलाह लेना कोई गुनाह नहीं, सलाह लेने से आपका ही भला होना है। आप घाटा क्यों, कोई घाटा नहीं होता किसी कंपनी में जी। अगर आप सही तरीके से, सही ऊर्जाओं के हिसाब से वास्तु क्या करता है कि आपके पंच तत्वों को तो बैलेंस करेगा ही करेगा, वो एक फोर्स करता है आगे बढ़ाने का। एक और सवाल है कि जैसे आपने बताया कि वास्तु आपके बिजनेस के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर वास्तु ही सब मैटर करता है तो जो लोगों के एफर्ट्स हैं, जो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, वो एफर्ट्स तो देखो सभी करते हैं, लेकिन क्या है कि एफर्ट्स को जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो वो एफर्ट्स आपके आसानी से होंगे। आप बोल रहे हैं कि वास्तु लोगों को एक जरिया दिखा सकता है आगे बढ़ने का। बहुत ही बढ़िया। अब आप उसको किस तरीके से फॉलो करते हो, किस तरीके से मानते हो, वो पूरा टोटली आपके ऊपर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड जैसे अभी आपने एक फैमिली की भी बात की कि फैमिली का अच्छा होगा अगर आपका वास्तु ठीक होगा। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिसमें बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली सडन डेथ हो जाती है, कभी किसी बच्चे की, कभी किसी बूढ़े की, तो क्या वो भी एक वास्तु का ही? वो क्या होता है कि कुछ ना इसमें जो वास्तु के मैंने बताया असुर, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती हैं जी। कुछ डम हो जाती हैं, कुछ ऐसा होता है कई बार जमीन के अंदर ऊर्जाओं की कमी हो जाती है। मेन क्या होता है कि जब आप किसी वास्तु को दिखाएं तो उसका पूर्ण रूप से पहले ही शुद्धिकरण करना चाहिए।
शुद्धिकरण करने के बाद में उन पंच तत्वों की पूजा, उन देवताओं का विशेष हवन यज्ञ करके और उच्चारण करने के बाद में विधिवत तरीके से उसको बैलेंस करना चाहिए। और ये तभी होगा जब कोई विशेष वास्तुशास्त्री जिनको शास्त्रीय ज्ञान है, जो वैदिक जानते हैं, तो वैदिक इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। वैदिक ही वास्तु असल में आपको जीवन को सही राह दिखाएगा। और कुंडली देखने से ये होता है कि ये पता लगता है कि कौन से ग्रहों का प्रभाव क्या आ रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि डाउन फ्लो में आप बहुत बड़ी रकम लगा दें जी बिल्कुल। और आपका पीरियड तो खराब है या खराब नहीं भी है, तो उसको किस तरह से अपना यूज़ करना है। या आप एक कोई भी इंसान है सोचना समझ के, वास्तु की सलाह लेके, ज्योतिष की सलाह लेके, अंक ज्योतिष के साथ में तिथियों के हिसाब से शुभ मुहूर्त में उन चीज़ों को करने से विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने एक शास्त्र में कहा गया और मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान। तो हमारे दो स्वर विज्ञान का जो प्रभाव है वो होता है हमारी नाक के जरिए से ही हम सांस के शुभ और अशुभ इन सवालों का जवाब हमें खुद मिल सकता है। परमात्मा तो आपके अंदर ही है, बस थोड़ा सा ध्यान और किसी अच्छे सलाहकार की सलाह ही आपको अच्छा करेगी। बट सर, वास्तु ठीक करने में तो लोग अक्सर पैसा लेते हैं। जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई रेमेडी? मैं मानता हूँ कि ये एक सब्जेक्ट थोड़ा लोगों ने बिजनेस बना दिया, लेकिन ये बिजनेस नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी वास्तु से सलाह लेकर के अपने घर के अंदर ही जो इस्तेमाल होने वाले विशेष आपके, जैसे इलायची है, दालचीनी है, गुड़ है, घी है, आपके पास सब कुछ है, उसी के हिसाब से उनको आप यूज़ करके अपना कुछ भला कर सकते हैं। सर, जैसा कि अभी जैसा आपने बताया कि आप 30,000 से भी ज़्यादा लोगों के घर पे आपने विजिट करके उनके वास्तु, घर हो गया, ऑफिस हो गया, वास्तु ठीक है जी। कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद है जो आप हर किसी को बताते हैं, लाइक? हाँ, ऐसा था कि मैं जब वास्तु के लिए देखा, मेरे कुछ अपने जानकार थे जिन्हों को बहुत बड़ा घाटा हुआ बिजनेस के अंदर, और लाइफ भी उनकी फैमिली मेंबर्स के काफ़ी एक्सीडेंट हुए, दुर्घटनाएं हुई, और परिवार के अंदर अभी आपको सब पता ही है कि कोरोना में क्या क्या बीता। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये संभावनाओं को जो बनती हैं, तो उन हिसाब से अगर पहले से ही जागृत हो जाए, सावधानी से काम किया जाए या पूरा धैर्य के साथ रखे, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। किसी परिवार का किसी घर में अचानक से ये चीज़ें होना एक आपको इंडिकेशन करता है, परमात्मा संकेत के लिए भेजता है कि सावधान हो जाओ। उसे आप अपना किसी से सलाह लेके कर सकते हो, ठीक, नाउ टू बेटर। सर, बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत स्ट्रगल करती है, और मतलब एक तरीके से काफ़ी सालों होने के बावजूद भी उनके घर में संतान नहीं आ पाती। तो क्या ये वास्तु का है या? हाँ, नहीं, ये वास्तु का प्रभाव होता है। अगर यहाँ पे जो वास्तु को अगर बैलेंस किया जाए, तो वास्तु के जो देवता हैं, उन देवताओं में उनका विशेष प्रभाव है। एक देवता है पर्जन्य, एक देवता है पितृ देवता, और एक जो प्रभाव है वो अग्नि तत्व अगर बैलेंस ना हो, साउथ वेस्ट बैलेंस ना हो, अगर आपका ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी ऐसा देखा गया है कि संतान की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। कुछ घर के दरवाजे जो होते हैं हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं। हम किसी भी कहने से वो चीज़ करते हैं, लेकिन नहीं, वास्तु के हिसाब से अगर उन्हें सही बैलेंस किया जाए तो वो चीज़ें आपको संतान प्राप्ति में भी योगफुल होंगे। और मैंने ऐसी केस कई किए जिसमें संतान की प्राप्ति के लिए मेरे पास कुछ लोग आए, और उन लोगों की कुछ मैंने वास्तु जो की है उसमें कुछ दरवाज़ों की चेंजिंग करने से, कलर कम्बिनेशन करने से और सही ढंग से सलाह देके
उनके संतान की प्राप्ति हुई है। सर, अगर सब कुछ वास्तु से ही ठीक किया जा सकता है तो फिर डॉक्टर्स और जो इतने हॉस्पिटल ओपन है तो ये सब लोग की क्या वैल्यू रहेगी? देखिए, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर जीवन को सही तरीके से चलाया जाए और हर चीज़ों का ध्यान दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर दवाइयाँ, एक एज फैक्टर होती हैं, एक होती हैं आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियाँ। फिर भी आप अपने घर को वास्तु करके इन चीज़ों से बचाव करके, कहते हैं कि अगर आप थोड़ा अपने वास्तु के हिसाब से ध्यान दें, अपने शरीर की रचनाओं पे ध्यान दें। हमारे शरीर में ही पंच तत्व हैं, अगर इन तत्वों को बैलेंस करें तो कोई बीमारी या किसी डॉक्टर का होना या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कि, क्योंकि देखो एक अपना एक जैनिक प्रॉब्लम होती है, वो अलग चीज़ है, तो उसको हम वास्तु से नहीं जोड़ सकते कि ये होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। हाँ, ये आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, ये एक विज्ञान है, साइंटिफिक पार्ट है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है। 0 से 360 डिग्री के अंदर जब आप एक परिवेश बनाते हैं, उसमें ग्रिड करके, उसमें जो आप ग्रहों के पद विन्यास होते हैं और वो सब चीज़ें करके अगर किसी भी चीज़ का निर्माण करोगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से तो आप विकास करोगे जरूर, प्लस यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे। जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते हो तो ग्रोथ होना और लंबी आयु होना तय है। एंड सर, आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं, हम कैसे किसी पे ट्रस्ट करें कि वो हमें सही प्रिडिक्शन देंगे, या फिर आपसे लोग क्यों जुड़ेंगे? हाँ, देखो, मेरे से जुड़ने का एक पाव ये है कि मुझे इस काम का एक लंबा एक अरसा हुआ। मैंने जो जिनके लिए काम किया, और अगर मैं कुछ चीज़ करता हूँ तो ये एक हेल्प है, ये हेल्प है, और जिसे सबको ही मानना चाहिए। ये शास्त्रीय ज्ञान है जो ऋषि मुनियों ने दिया, हमने पढ़ा, वो हम आपको वापस तो दे रहे हैं, आप फॉलो करके तो देखो। जी बिल्कुल, रिजल्ट 100% आते हैं, ये किया जा सकता है। डन, ठीक है सर। जैसा कि आपने बताया कि आप न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट भी हैं एंड आप पामिस्ट्री को भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी आप जानते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे एक बिजनेस बनाना है और मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो मुझे बिल्कुल सही गाइडेंस दे सकता है, तो एक ऐसा कोई न्यूमरोलॉजी का नंबर जिससे मैं जाकर बात कर सकती हूँ? देखिए, एक बात आपने कहना चाहता हूँ, ये अंकों का वो है विज्ञान, जी, और अंकों के विज्ञान में कुछ हमारे तत्व होते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बिल्कुल, इन तिथियों का जो विशेष चक्र होता है, उन ग्रहों के, उन नक्षत्रों के विशेष असर से वो आपकी बॉडी में जो है ये सही काम करती हैं। इसमें क्या होता है कि अंक ज्योतिष का जो विशेष प्रभाव है, किसी कम्बिनेशन को जोड़ने से, किसी अंक को आपस में मिलाने से आपकी वो सब चीज़ें पूरी होती हैं जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। जी बिल्कुल, और अगर न्यूमरोलॉजी में हम ये कुछ करें तो बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में आप अपने नाम के अक्षरों का कम्बिनेशन जोड़ के अपने अंकों को प्राप्त कर सकते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा अंक जोड़े जाए या ऐसा शब्द जोड़ा जाए जिससे आपको वो ग्रोथ मिल जाए, वो सक्सेस, कामयाबी। जैसे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ने भी अपने नाम में कुछ चेंजेस किए हैं। बॉलीवुड एक्टर्स में नाम भी चेंज करते हैं, जो कोई नई फिल्म बनती है उनका भी विचार किया जाता है, और डेट पे रिलीज कैसे करनी है उनकी भी तिथियों का विशेष प्रभाव है। तो ये जो मुहूर्त निकालते हैं, तो ये और न्यूमरोलॉजी सेम है या अलग है? मुहूर्त निकालना एक शास्त्रिक हमारी गणनाएं हैं जिसमें पूर्णमासी, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय ऐसी तिथियों का शुभ विचार और शुभ होरा, इन होराओं के विशेष, नक्षत्रों के विशेष प्रभाव होते हैं। कुछ नक्षत्रों में लाभ होता है, किसी में हानि होती है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि शुभ घड़ी में शुभ कार्य किए जाएं, और जब आपको लगे कि हाँ ये अशुभ समय है, थोड़ा सा गैप करके ठहर के काम करना चाहिए।
अगर मैं किसी एक ऐसे पर्सन की बात करूं जो ज्ञान का देवता है, तो वो कौन सा न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकता है? देखिए, ज्ञान का जो देवता है वो है जुपिटर। जुपिटर। हाँ, उनका अंक है 3 नंबर और लग्जरी देंगे 6 नंबर। अच्छा। वो है शुक्र के देवता। आप ज्ञान की आध्यात्मिकता प्रभाव चाहते हैं तो 3 नंबर के अंक वालों को ये आध्यात्मिक प्रभाव होते हैं। इसके अलावा 5 नंबर जो है वो आपकी मरकरी का है, आप बुध का है, उसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। और शनि महाराज जो 8 उनका नंबर है, वो भी एक अपना प्रभाव देते हैं। सर, अक्सर मैंने सुना है कि 8 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है, या तो डायरेक्ट 8 हो या किसी का कॉम्बिनेशन 8 हो, उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, तो ये नहीं कितना नहीं, रियल है? देखिए ऐसा नहीं है, हर 8 नंबर वाला खराब नहीं होता। कई बार 8 नंबर वाले बहुत बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, उद्योगपति होते हैं, और उनके जीवन में कोई ऐसा रुकावट नहीं आती। किसी एक नंबर को हम गलत नहीं साबित कर सकते। अगर उस नंबर के हिसाब से उनकी तिथि डेट ऑफ बर्थ है, तो वो जो प्लेनेट है, जो नक्षत्र है, वो उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। और जिसका जो विभाग है वो अपने विभाग से ही काम करेगा। तो हम किसी को ये नहीं कहते ये स्लो है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव बट 2 नंबर नंबर कोई के नहीं लिए तो होता। अक्सर लोग बोलते हैं तो बहुत इमोशनल है। अब देखिए, राहु के लिए कहते हैं कि ये 4 नंबर का जो है, ऐसा राहु खराब करता है। कई बार राहु आपको बना भी देगा, ये करोड़पति भी बनाएगा, अरबपति भी बनाएगा, और चतुर जैकपॉट चालाक होते हैं ना वो लोग। बिल्कुल। उनका जो काम है वो है आपको बहुत बड़ा पार्ट देना, वो एक रोल है उनका। लेकिन कुंडली में कौन से भाव में क्या दे रहे हैं, कितना असर दे रहे हैं, और कितने डिग्री पे है, तो कम से कम भयभीत होने के बजाय किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाओ, जिसको गणना करने की ज्ञान हो। वही आपको भी बता पाएगा कि आपके राहु का कितना इफेक्ट आप पे आएगा। हर इंसान अपना एक कुंडली के हिसाब से परसेंटेज है, ग्रह की चाल, गति और वक्री। ये राहु तो वक्री रहती है, लेकिन कई बार जब इनके सब पीरियड आते हैं तो कुछ नुकसान और कुछ फायदे होते हैं। तो ये चीजें की जा सकती है। और सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी पर्सन को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हाँ, तो उसमें हम उसका प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? पर्सन शास्त्र से। जैसे कि क्या होता जैसे कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, उस समय की गणना करके अगर जन्म पत्री का निर्माण किया जाए और नक्षत्रों को उस रेखा गणित के साथ जोड़ के उन चीज़ों को हम उसकी आने वाले टाइम को बता सकते हैं। पर्सन शास्त्र हुआ, कुछ ऐसे ही विज्ञान है। जी बिल्कुल। स्वर विज्ञान का मैंने जिक्र किया। स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान से भी आप किसी भी चीज़ का आप ये देख सकते हैं कि ये समय मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो आपके पास उस परमात्मा ने दिया सब कुछ है। अगर किसी से सलाह लेते हैं या आपको ये स्वर विज्ञान का ज्ञान हो जाए, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। एक और मेरे मन में सवाल है जो मैं काफ़ी टाइम से पूछना चाह रही थी कि पामिस्ट्री में लोग अपनी हाथ की रेखाएं दिखाकर सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग ये भी तो कहते हैं कि अगर जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन उसकी कुंडली लिख दी जाती है, पूरी उसकी जन्म की उसकी कहानी लिख दी जाए, तो हाथ की रेखाएं कैसे डिफाइन कर सकती हैं? एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वास्तु का उत्पत्ति होती है। जिस घर में परिवार रहता है वहाँ का वास्तु क्या है जी। और जो नया बॉर्न बेबी है, हाँ जी, हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में, आपके घर में, आपके घर का वास्तु कैसा है, वैसा ही भाग्य बच्चे का बन जाता है। आपके घर का वास्तु कैसा है, हाँ, उसी पे कुंडली का निर्माण होता है। उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से आगे चलती है। कुंडली और वास्तु को दोनों को जोड़ के ही एक अच्छा वास्तुशास्त्री किया जा सकता है। जो कूल ग्रह हैं उनको बैलेंस किया जाता है, जो पॉजिटिव ग्रह हैं उनकी ये देखे जाते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से उसको बैलेंस करना चाहिए। तभी एक अच्छा वास्तु कर सकता है। और अच्छा, और एक चर्चा मैं भी कर देता हूँ आपको कि वास्तु सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आसपास के
अपने पड़ोस के, अपने परिवार के, अपने नगर के, अपने देश के, अपने परिवार के साथ साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, एक सलाहकार तो बनो। जी बिल्कुल। उनको आप संवार सकते हो, उनको आप अच्छा बता सकते हो। और इसलिए ये जो ज्ञान है मैं आगे कोर्स में देना चाहता हूँ कि जो गृहिणी हैं, जो परिवार हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनकी रुचि है, तो वो आगे इसमें तरक्की कर सकते हैं। हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे आप कोर्स प्रोवाइड लाइफ टाइम तक। हाँ, उनको सपोर्ट भी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है हम उसे क्लियर करेंगे, और साथ साथ अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स करने से आपको कोई घाटा है। हाँ जी, शास्त्र सीखने से कभी घाटा नहीं होता। वो तो डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम हर एक चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड के पास नहीं लेकिन जा सकते। जीवन बदल जाएगा, ये गारंटी। सीख कर आपसे। मुझसे नहीं, आप अगर शास्त्र का ज्ञान किसी से भी ज्ञानी से लेते हो तो आप किसी अच्छे को चुनो। किस शास्त्र का ज्ञान लो? शास्त्र शास्त्र का ज्ञान, किस चीज़ का, मतलब एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, ज्योतिष में, किसी भी चीज़ का ज्ञान ले लीजिए। हाँ। तो आपके सीखने पे डिपेंड करता है कि आपकी रुचि आप क्या किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं अगर मैं सीखना चाहती हूँ? तो मैं तो ये कहूँगा कि वास्तु में और ज्योतिष में आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और टैरो कार्ड्स है, रिकी है, उसमें आप चिकित्सा करके किसी के रोग से मुक्ति जा सकते हैं। कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको मेडिटेशन करा फीलिंग सकते हैं, कि हम कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ये चीज़ें। और आपको स्वयं ज्ञान होगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सही चीज़ें कैसे करना है। समटाइम्स लोगों को यही होता है कि यार उसने जो मुझे बताया सही बताया या नहीं बताया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उसके बारे में। देखो ऐसा है, ये ज्ञान का प्रकाश है, और ज्ञान के प्रकाश के लिए अगर एक दीप जले तो उसके साथ अगर जुड़ने से रोशनी होती है तो अच्छी बात। तो ये जीवन की कला है, कला को समझना और चुनना ये आप लोगों का काम है। आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है मुझे भी सीख लेना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर सीखना चाहिए। सर, आज के टाइम में काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि वो पढ़ने तो जाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, फ़ोन में लगे रहते हैं। तो क्या दिशा उनका सही रीज़न है, या फिर बच्चे अब उस जनरेशन में आ गए हैं कि वो पढ़ना बंद कर रहे हैं? हमारे शास्त्रिक ग्रंथ में ये कहा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने, कि शिक्षा का या पढ़ने का या उन बच्चों को समझने की अभी एक हिस्सा है वास्तु के। जी इसमें ये जो विशेष ध्यान देना होता है कि बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए किस तरह से हमें उसे घर को इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि वास्तु का, अगर आप वास्तु में अगर इसे सही ढंग से करते हैं तो बच्चों के उन प्रभावों को ठीक किया जा सकता है, उनकी पढ़ने की और समझने की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, उनके विज़न को समझाया जा सकता है कि उनका क्या मकसद है और किस चीज़ के लिए वो पढ़ रहे हैं। अगर सही दिशा में उनका टेबल लगाया जाए और उन्हें पढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेशन किया जाए और कलर कम्बिनेशन से भी उसको बैलेंस किया जा सकता है, तो इस दिशा में जो हम ये कहेंगे कि ज्ञान ज्ञान मिलता है आपको विशेष रूप से एक दिशा में बैठ के। और जो बच्चे रह जाते हैं, कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 5 नंबर से रह जाता है, या कुछ बच्चे नहीं पढ़ते, तो उसका कारण ये है कि उस जगह पे जहाँ कोई वास्तु का बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, जी लेकिन मोबाइल में सब कुछ है, सही तरीके से देखो तो बहुत कुछ है, और उसे इस्तेमाल आना चाहिए। ये एक शिक्षा का पार्ट है जो आपको एक सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चों को आदत है मोबाइल्स की तो उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए, और उन्हें सही ढंग से, आप माँ बाप का फ़र्ज़ है कि आप अपने घर का वास्तु ठीक करेंगे तो बच्चे अपने आप ही वो नेचुरल तरीके से किया जा सकता है। कुछ ऐसे टिप्स जो पेरेंट्स अपने बच्चों के रूम में कर सकते हैं जिनसे वो पढ़ हाँ, करें? कुछ विशेष जो तत्व है वो है रंगों का प्रभाव। कौन से रंग? वहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क होगा, रेडिश होगा, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होगा, तो वहाँ पे
प्रभाव खराब हो जाता है वास्तु का। डार्क कलर नेगेटिविटी को हाँ, दिखाते हैं, वो बिल्कुल। और मैं यही देना चाहता हूँ कि भाई जितना भी लाइट कलर आप रखें बच्चों के रूम का, जैसे कि वाइट आप रखें, तो उन्हें बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। शायद तभी जितने भी स्कूल होते हैं उनमें क्रीम कलर का पेंट या वाइट कलर का, येलो कलर का पेंट ये होता है। कारण होता है कि जो चीज़ें हम उन व्यवस्थाओं के हिसाब से बैलेंस करते हैं, उन्हीं चीज़ों का प्रभाव हमारे शरीर में बढ़ता है। उन चीज़ों को बैलेंस करना ही कला है, बैलेंस होना ज़रूरी है। वास्तु का अगर बैलेंस हुआ तो नेचुरली आपको ग्रोथ करेगा ही करेगा। अगर मैं वास्तु को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो वो क्या होगा? हाँ, अगर हम वास्तु को एक लाइन में शब्द में कहें तो अर्थ है परमात्मा के साथ लीन होना। ओके, परमात्मा के साथ लीन होना, यही एक सच्चा रास्ता है वास्तु का। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर, क्या कलर कॉम्बिनेशन के रूम का होना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो बैठे हों। जी। तो उनकी दिनचर्या देखिए, उनकी जो चीज़ें हैं, उनको जो यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी क्या हिस्से में क्या आ रहा है, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। जो हाई एजुकेशन के बच्चे पढ़ते हैं या बहुत बड़े किसी पद पे जाना चाहते हैं, उनका सही ढंग से रुझान नहीं होना, ये हमारे घर का वास्तु ही दोष है। और सर, जैसा कि आपने बताया, वास्तु में हमें घर के हर एक कोने को अच्छे से बैलेंस कर कर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि घर का मास्टर बेडरूम जो होता है वो सबसे मेन हिस्सा होता है। उसमें अगर एक रिलेशनशिप खराब हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, सबसे मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है रूम में? मास्टर बेडरूम के हम बात करें तो मास्टर बेडरूम सेक्शन में वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जहाँ मुखिया का घर है। लेकिन कई बार हम कलर कम्बिनेशन और बेड का सेक्शन कई बार इस जोन में आ जाता है कि वहाँ पे मतभेद पैदा होते हैं। तो वास्तु को चेक कराते टाइम आप अपने घर के बेड का, वहाँ पे कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पिक्चर्स हैं, या कोई हिंसक पार्ट हैं जो स्टेचू में भी हो सकते हैं, पिक्चर फोटो में भी हो सकते हैं, उन चीज़ों का भी विशेष बैलेंस होना कुछ चाहिए। लोग होते हैं 7 हॉर्स का, और ये देखिए 7 घोड़े का जो चित्र है ये वास्तु का ही साइन है, लेकिन अलग अलग दिशाओं का अपना अपना एक प्रभाव है, जिससे उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। किस रंग के कौन से घोड़े कब दौड़ाने हैं, ये डिपेंड करता है वास्तु में। जी बिल्कुल। हर चीज़ें अपनी तरह से जो उनकी क्षेत्र है उसी जगह पे होंगे तो वो आपको रिजल्ट देंगे। सर, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनके घर के सामने बहुत बड़ा खंबा होता है, इलेक्ट्रिकल, जो मैं खंबे की बात करूं, उसकी वजह से भी उनके घर में रुकावटें आती हैं क्या? देखो, खंबा होना, पेड़ का होना, उस तत्वों का जो जड़ है, उन जड़ों की जो पेड़ों की जड़ होती है और उनकी छाया होती है, कई बार वो जो है वास्तु इफेक्ट डालती है हमारे मकान पे। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है लोगों सबसे बड़ा इफेक्ट होगा कि आपका अगर साउथ वेस्ट में अगर कोई मकान का फेस आ रहा है आपका, और वहाँ पे आपने प्लांटेशन कर दी, जी, तो आपके रिश्तों को जो प्रभाव है वो खराब हो जाएंगे, बिगड़ने शुरू वो हो जाएंगे। बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो है जमीन, और जमीन में अगर पेड़ होगा तो उसकी जड़ें जो हैं, पेड़ की जड़ें जमीन को फाड़ देती हैं, तो ये ब्रेक डाउन होता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने घर के आसपास के क्षेत्र में इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर जिस दिशा का भी मकान लें तो विशेषज्ञ को दिखा करके ही आगे बढ़े। कुछ मकान होते हैं कि भाई आपका जो है मेन रोड पे आ गया है मकान, टी पॉइंट पे आ गया है, चौराहे वाला। तो हाँ, चौराहे पे भी आ गया, टी पॉइंट पे आ गया, या कोई ऐसी जगह पे आपका मकान है जो नेगेटिव ऊर्जाओं को भी कई बार संबोध कर देता है। ऐसा क्यों? देखो, साउथ वेस्ट के और नॉर्थ वेस्ट के जो हिस्से में
उसमें तत्व देखा जाता है टी पॉइंट का। टी पॉइंट का भी एक तरीका होता है, जब तक हमारे पे पूरी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्शन ना हो, उस एरिया का पूरा जोन ना हो, तो खाली मकान को देख करके इन चीज़ों का संबोध करना गलत है। आपको सारी चीज़ें उसको जहाँ पे अपनी सोसाइटी में जगह ली या सोसाइटी में मकान है, उसका प्लान क्या है, उसका वहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है वास्तु का। खरबों रुपया लगाता है, करोड़ों रुपये लगा रहा है कोई भी इंसान और इंडस्ट्री बना रहा है, उसकी ज़मीन की ऊर्जा में कौन सा तत्व है, तत्व क्या है, तामसिक है, रजसी है, क्या है उसका, उसका मूल तत्व क्या है। ज़मीन की ऊर्जा ही ज़मीन को बताएगी कि किस वर्ण की ज़मीन है, वो किस चीज़ में काम आएगी। तो मतलब लोगों को चौराहे पे घर नहीं लेना चाहिए, ऐसा? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि चौराहे पे मकान को अगर है भी तो आप वास्तु की सलाह से उसे ठीक कर सकते हैं, उनका फेंग शुई में इलाज है। और ये सर, ये जो एक चीज बहुत चलती है, चौराहे पे लोग टुकटा उकटा करके जाते हैं, क्या उसका नेगेटिव असर उनके घर के आसपास? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इन चीज़ों का, वैसे तो ये कोई विज्ञान नहीं है टोटका वोटका करना, एक नेगेटिव एनर्जी तो फील होगी ना, किसी न किसी को तो असर होगा ही होगा। नेगेटिव तब होता है जब हम उसकी तरफ अपना दिमाग लगाते हैं। बिल्कुल, सोचेंगे तो होगा, नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर। तो ये ज़रूर चर्चा का विषय है। तो ये चीज़ें अलग चीज़ें हैं और वास्तु से उसको बैलेंस नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते वो चीज़ें। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं एक सुंदर सा, अच्छा सा, आप जो घर ले रहे हैं उसकी व्यवस्था करना और किस जगह ले रहे हैं उसका ध्यान देना। एंड सर, एक और सवाल, अभी आजकल जो बहुत चल रहा है कि लोग बहुत रील भी, अगर मैं देखूं, यूट्यूब खोल लो, कहीं पे भी कुछ भी ओपन कर लो, 2025 है, ये मंगल का साल है। मंगल क्या है सर, कैसे प्रभाव डालता है आपकी जिंदगी देखिए, में? मंगल क्या है कि मंगल का जो साल है, इस प्रभाव में क्या होता है कि कुछ विशेष, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ युद्ध के परिमाण हो जाते हैं, कुछ आपदाएं आ जाती हैं। तो चंद्र ग्रहण का इसको हम देखें तो सूर्य चंद्र ग्रहण रहा तो उसके इफेक्ट भी कई बार समुद्र पे पड़ते हैं। समुद्र की लहरें बढ़ती हैं, सुनामी आती है, ये पंजाब भूकंप आता है। ये इसकी वजह? ये सब इसी वजह से कई बार होता है कि हमारी ज्योतिष गणनाओं में जब ग्रहों का कोई प्रभाव होता है, जी। उन चीज़ों की इफेक्ट हाँ आते हैं। और ये जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था, क्या ये भी मंगल की वजह से हुआ है? देखिए, कोई भी चीज़ को हम जो इसे नोटिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ग्रहों के गोचर, गति, किस प्रभाव से था, क्या था। तो ये एक पार्ट होता है कि भाई जो मंगल का साल रहा उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं देखने में मिली हैं, तो इन चीज़ों का प्रभाव अपने अपने समय पे आते ही हैं। वो क्या रेमेडी लोग इसके लिए कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो रेमेडीज़ है वो कुंडली के हिसाब से कोई भी ये अपने आप ना करे, तो मैं सलाह दूंगा कि पहले अपनी कुंडली ही को या तो देखना सीखो या सीखो, दिखाओ किसी को, उसके बाद ही किसी उपचार को करो। मतलब वही वाली बात हो गई ना कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई मत कोई लो, दवाई नहीं चलती। पेट खराब हो हाँ, जाएगा। कोशिश करो कि आप उनके तरफ से जो आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो अपने अच्छा कर सकते हो, तो वो है आपका आचार विचार व्यवहार। तो जो चीज़ें हैं आप घर को ही ठीक करना शुरू करोगे तो बिल्कुल। सब चीज़ें होंगी। हाँ जी। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ आप एक कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं वास्तु का, तो लोग अगर लोग आपके साथ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप क्या क्या फैसिलिटी उनको देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्स ज्वाइन करने से आपका तो करियर बनेगा ही बनेगा। साथ में आपको एक चीज़ का और है कि इसमें अलग अलग पार्ट के 3 तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है बेसिक, होता है एक एडवांस। एडवांस का एक कोर्स है, इसी में ज्योतिष में भी प्रभाव होते हैं। पहले आपको गणित की गणना सिखाई जाएगी, कुंडली अपने हाथ से, नक्षत्र को कैसे ज्ञान लेना है,
और ये सब नक्षत्रों और ग्रहों के बारे में, उनका फल प्रतिफल क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें पूरे तरीके से इसको हम लेके चलते हैं। इस कोर्स को हमने जो डिवाइड किया है वो 2 सेक्शन में किया है। उन सेक्शनों के हिसाब से उनका जो है एडमिशन होता है। और ये चीज़ें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी हैं। तो कुछ हमारे सेमिनार्स भी होंगे, कुछ हमारे और भी आएंगे आगे कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं। अभी नया बैच शुरू हो रहा है, इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे और हम एक वो भी करेंगे कि जितना आप पढ़ सकते हैं तो ऑफलाइन में भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो लोग आपके साथ आराम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये कोर्स किया जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जो इसमें अपना रुचि रखते हैं या जो गृहिणी है, जो अपना है, तो वो एक पार्ट टाइम एक जॉब है ये। उसमें ये उनको आमदनी तो हो नहीं है, प्लस में समाज का भी कल्याण होना है। क्योंकि जो उनकी नॉलेज है वो लोगों को आगे स्प्रेड करें। तो हमारा एक ही मोटिव है कि वही लोगों को आध्यात्मिकता, उनको संस्कृत का, उनको हमारे शास्त्रों का, ये चीज़ें ज्ञान होने से इंसान के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं वो पॉजिटिव होती हैं और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देंगे और अच्छा सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, आज आप हमारे ऑन एयर अनफिल्टर्ड के पॉडकास्ट में आए, आपने अपना एक इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी सारी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की। एंड आई होप हमारे यूज़र्स को भी आपके साथ आपकी बातें सुनकर बहुत इंटरेस्ट आया होगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। मुझे ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए ये परम सौभाग्य का और हमारे लिए भी है कि उन्हें कुछ मिले। जी तो बिल्कुल। यही कोशिश की जाएगी, बाकी परमात्मा है। दोस्तों, जैसा कि आचार्य राजेंद्र वर्मा सर ने इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, उन्होंने बताया कि वास्तु सिर्फ एक दिशा नहीं, वास्तु आपके जीवन का एक मैप है जो आपको डायरेक्शन दिखाता है। तो आई होप आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आप आचार्य जी से प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एंड उनका नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके उनका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट पूजा राजपूत।